नमस्कार। आजाइल, स्क्रम, ये दो शब्द हैं जो टेक की दुनिया में हर तरफ सुनाई देते हैं, है ना? पर अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और सच कहूं तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि अजाइल और स्क्रम क्या ये एक ही चीजें हैं या इनमें कोई फर्क है? अगर ये सवाल मन में आता है तो यकीन मानिए ये बहुतों के मन में आता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, तो इस अंतर को ना सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां अजाइल जैसा कुछ था ही नहीं, तो सवाल उठता है कि तब सॉफ्टवेयर बनते कैसे थे। उस जमाने में एक तरीका चलता था जिसे कहते थे वाटरफॉल मॉडल। अब इसका नाम वाटरफॉल क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक झरने की तरह था। पानी जैसे ऊपर से नीचे गिरता है और वापस ऊपर नहीं जा सकता, वैसे ही इसमें काम एक ही दिशा में आगे बढ़ता था। मतलब एक स्टेप पूरा होगा तभी अगला शुरू हो सकता है। पहले सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करो, फिर डिजाइन बनाओ, फिर कोडिंग करो, सब कुछ एक लाइन में, एक सख्त क्रम में। अब सोचिए, इस तरीके में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इससे जो एप्लीकेशन बनते थे वो मोनोलिथ कहलाते थे, मतलब एक ही बहुत बड़ा भारी भरकम सॉफ्टवेयर। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या था कि अगर एक छोटी सी भी चीज बिगड़ गई तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ सकता था, बस एक ही पॉइंट ऑफ फेलियर। और इसी वजह से ना एक चीज बहुत आम थी, शेड्यूल्ड डाउन टाइम। शायद वो जमाना याद हो जब ईमेल्स आते थे कि इस शनिवार रात हमारी सर्विस बंद रहेगी। कंपनियों को छोटे-मोटे अपडेट्स डालने के लिए भी अपनी पूरी सर्विस ठप करनी पड़ती थी। जरा सोचकर देखिए, क्या आज के जमाने में नेटफ्लिक्स या अमेज़न ऐसा करने की सोच भी सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। तो वाटरफॉल मॉडल की इन्हीं सब मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के लिए एक नई सोच ने जन्म लिया। और ये सिर्फ कोई नया प्रोसेस नहीं था, नहीं, ये तो सोचने का ही एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था, जिसे नाम दिया गया एजाइल। और ये बदलाव जमीनी था। मतलब जहां वाटरफॉल मॉडल का पूरा फोकस किस पर था, नियम, कानून, टूल्स और लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन पर, वहीं अजाइल ने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। उसने कहा नहीं, फोकस होना चाहिए इंसानों और उनकी बातचीत पर, काम करते हुए सॉफ्टवेयर पर, कस्टमर के साथ मिलकर काम करने पर, और सबसे जरूरी बदलाव को अपनाने पर। ये सोच में एक 180 डिग्री का टर्न था। तो अगर एक लाइन में कहें, अजाइल का मूल मंत्र क्या है? स्पीड और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जल्दी से जल्दी कस्टमर को वैल्यू देना। बस ये एक फिलॉसफी है जो इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अजाइल एक फिलॉसफी है, एक सोच है। लेकिन किसी सोच को असलियत में कैसे बदले, उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? भाई यहीं पर एंट्री होती है स्क्रम की। स्क्रम वो फ्रेमवर्क है, वो तरीका है जो अजाइल की फिलॉसफी को जमीन पर उतारने में मदद करता है। और ये सबसे पॉपुलर तरीका है। एक टिपिकल स्क्रम टीम में ना 3 मेन रोल होते हैं। पहला, प्रोडक्ट ओनर। ये वो इंसान है जिसके पास विजन है, आइडिया है, जिससे पता है कि क्या बनाना है। फिर आता है स्क्रम मास्टर। ये टीम का कोच या फैसिलिटेटर होता है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ स्मूथली चले, कोई रुकावट ना आए। और फिर आती है डेवलपमेंट टीम। ये वो लोग हैं जो असल में उस आइडिया को कोड करके हकीकत में बदलते हैं। स्क्रम का काम करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। ये स्प्रिंट्स में काम करता है। स्प्रिंट मतलब छोटी छोटी रेस, जो आमतौर पर 1 से 4 हफ्ते की होती है। हर रेस के खत्म होने पर सॉफ्टवेयर का एक छोटा लेकिन काम करने वाला हिस्सा तैयार हो जाता है, कुछ ऐसा जिसे कस्टमर इस्तेमाल कर सके। और फिर अगली स्प्रिंट में यही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। प्लानिंग करो, बनाओ, टेस्ट करो और रिव्यू करो। तो चलिए घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, एजाइल वर्सेस स्क्रम। अब वो आहा मोमेंट आने वाला है जब ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से इसे समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए कि एजाइल एक बहुत बड़ा छाता है, एक फिलॉसफी का छाता। और स्क्रम स्क्रम उस छाते के नीचे आने वाले कई तरीकों में से बस एक तरीका है, बस इतना ही। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अजाइल जवाब देता है क्या और क्यों का, ये एक मानसिकता है, जबकि स्क्रम जवाब देता है कैसे का। ये उस मानसिकता को लागू करने का एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि एक टीम अजाइल होती है और वो स्क्रम करती है। तो ये सारी बातें सिर्फ किताबी क्यों नहीं हैं? ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि एजाइल अपनाने का जो असर है ना, वो असल दुनिया में जबरदस्त रहा है। चलिए कुछ असली कंपनियों के उदाहरण देखते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्को को देखिए। जब वो वाटरफॉल से अजाइल तरीके पर आए तो पता है क्या हुआ? उनके प्रोडक्ट्स में जो गलतियां या डिफेक्ट्स थे, उनमें सीधी 40% की कमी आ गई। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतर हो गई। या फिर सोनी का केस देखिए। अजाइल फ्रेमवर्क अपनाने के बाद उनकी प्लानिंग में लगने वाला टाइम और वो शेड्यूल्ड डाउन टाइम इतना कम हो गया कि कंपनी हर साल $30 मिलियन बचाती है। ये बहुत बड़ी रकम है। और अब बात करते हैं सबकी पसंदीदा नेटफ्लिक्स की। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन अपने लाइव सिस्टम में कितने बदलाव करते हैं? 1000 से भी ज्यादा। ये एजाइल की स्पीड और भरोसे का एक जीता जागता और हैरान कर देने वाला सबूत है। तो आखिर में अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो बस ये याद रखिए, एजाइल क्यों और क्या है, ये वो फिलॉसफी है, और स्क्रम कैसे है, ये उस फिलॉसफी को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब जब टीमों के पास पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बनाने और बदलने की ताकत है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो अगला क्या बनाएंगी। इस नई ताकत के साथ आने वाले कल में क्या क्या मुमकिन हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।